प्राकृतिक रूप से वहाँ विद्यमान नहीं थी। उनको राजा विक्रमादित्य तपस्या करके उज्जैन से लाए थे। उज्जैन में इसको अन्नपूर्णा माँ कहते हैं। और हुआ ये था कि वहाँ पे उज्जैन में ईसा पूर्व पहली सदी में जब विक्रमादित्य प्रथम सत्ता में थे, तो वहाँ पे भीषण अकाल पड़ा था। अकाल कई वर्षों तक चल रहा था। उस अकाल के कारण वहाँ अन्न की भारी कमी हो गई थी और भुखमरी की स्थिति आ गई थी। ऐसी स्थिति में अपने सलाहकारों की सलाह पर, खासकर कालिदास की सलाह पर, विक्रमादित्य उज्जैन गए और अन्नपूर्णा माँ की तप किया। तप करने के बाद माता प्रकट तो हुई, पर उन्होंने कहा यहाँ चलूँगी मैं कैसे, यहाँ तो लोग मेरी चरण वंदना करते हैं, तो मैं चरण छोड़ के जाऊँगी यहाँ पे अपने, तो रास्ते में तुम कहीं बैठे तो वहाँ मैं रुक जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी नहीं। तो विक्रमादित्य उनको लेके चले और अन्नपूर्णा माता जो हैं उनकी मूल वाहन वेताल है, वेताल पे सवार होकर चली वो। लेकिन भोपाल आते आते, भोपाल से कुछ समय पहले राजा विक्रमादित्य में थकान हुई शरीर की, उन्होंने अपने दरबार समेत वहाँ बैठ गए, आराम करे, सो गए। उसके बाद जब उठे तो उन्होंने देखा माँ स्थिर हो गई है वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था। फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके माँ भी प्रकट हुई। माँ ने कहा यहाँ भी लोग मेरी पूजा करते हैं, तो अब यहाँ मुझे रुक छोड़ना पड़ेगा अपना कुछ हिस्सा, मैं यहाँ आती जाती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ग्राम त्रावली जो भोपाल के पास बैरसिया ज़िले में है, भोपाल से 35 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ उन्होंने अपने पैर के ऊपर के हिस्से को, गर्दन तक के हिस्से को त्यागा और फिर बोली मैं केवल सिर लेके जा सकते हो तुम मेरा। तो सिर के साथ फिर वो गई और वहाँ उज्जैन में वहाँ उन्होंने स्थापित किया गया। उसके बाद ही उज्जैन का जो क्षेत्र है वो अन्नपूर्णा माँ की कृपा से धन धान से संपन्न हुआ और वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन इसमें इस तरह देवी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो चरण है जो काशी में है, वहाँ उन्हें अन्नपूर्णा नाम से जाना जाता है, क्योंकि काशी के लोग चरणों की ही पूजा करते हैं सदियों से। दूसरा हिस्सा उनका जो है वो चरणों से लेके गर्दन तक का है, जो भोपाल के पास ग्राम बैरसिया तहसील में ग्राम तरावली में है। तीसरा हिस्सा जो है सिर है। हालांकि उज्जैन में वहाँ पे जो लोग संचालक है मंदिर के, उन्होंने पूरा शरीर बना दिया है, लेकिन है सिर्फ सिर। देवी का वहाँ पे सिर्फ सिर है।